हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु होप। आई होप आपको तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। हम आ गए हैं फर्स्ट डिवीजन की सीरीज में क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को रिवाइज करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज नहीं करा है वो जाकर रिवाइज जरूर कर ले। सबसे पहले हम समझते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन, कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारे कैसे दिखते हैं। तो जो हमारे एसिड होते हैं वो हमारे टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। बेस हमारे टेस्ट में बिटर होते हैं। बेस हमारे सोल्यूशन में OH माइनस देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हमारा एसिड जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं। जो एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लेकिन हर जगह आप एसिड और बेस को वो क्या बोलते हैं, टेस्ट करके तो नहीं देखने वाले हैं कि एसिड हमारे सोर होते हैं एंड बेस हमारे बिटर होते हैं। उसके लिए बने हैं कुछ इंडिकेटर जो कलर चेंज करके हमको ये समझा दे कि ये एसिड है और ये बेस है। तो इंडिकेटर होते हैं 3 टाइप के, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। लिटमस जो हमारे पास में होता है भाई, लिटमस टर्मरिक या रेड के बेस ये नेचुरल होते हैं। सिंथेटिक जो हमारे पास में होते हैं वो फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारे पास में होते हैं ओनियन, क्लोव और वेनिला। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हमारे ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल चेंज करके या स्मेल से पता लगाएं कि वो एसिड है या बेस है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की ये पहचान है कि भाई बेस में जाने पर स्मेल गायब कर देते हैं और एसिड में जाने पर इनकी स्मेल सेम रहती है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर 3 है, ओनियन, क्लोव ऑयल एंड वेनिला। अब आते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक पर। ये दोनों हमको कलर चेंज से समझाते हैं। जैसे लिटमस आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा एसिड में जाने पर, और बेस में जाने पर ये आपका ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। टर्मरिक आपका बेस में जाने पर ये रेड कलर देती है और एसिड में जाने पर येलो ही कलर रहने देता है, मतलब येलो कलर इसका रहता है। रेड कैबेज आपका सेम लिटमस की तरह काम करता है। फिनोप्थलीन आपका बेस में जाकर पिंक कलर का होता है एंड एसिड में जाकर ये कलरलेस हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज आपका बेस में जाकर येलो रहता है एंड मिथाइल ऑरेंज आपका एसिड में जाने पर रेड कलर का मिलता है। तो ये थे हमारे कलर चेंज वाले इंडिकेटर। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले समझते हैं एसिड प्लस मेटल के बारे में। एसिड प्लस मेटल हमारा क्या होता है भी, एसिड प्लस मेटल। अगर आप एसिड मेटल को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा सोल्ट और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एसिड और बेस दोनों को साथ में मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस इसको न्यूट्रलाइजेशन। क्या मिलता है हमको, मिलता है सोल्ट एंड हमको मिलता है वाटर। अगर हम एसिड और बेस बेस में अगर हम मेटल को मिलाएं तो बेस भी मेटल को मिलाने पर हमको मिलता है सोल्ट एंड सेम हमको मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो एसिड प्लस मेटल सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बेस प्लस मेटल भी हमको मिलता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है। लेकिन जो बेस है ना, बेस केवल कुछ के साथ में रिएक्शन कर पाते हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक। जिंक के साथ में रिएक्शन करते हैं और हमको जिंक का सोल्ट देते हैं, जिंक सोडियम जिंकेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। बाकी के साथ में बेस रिएक्ट नहीं करते हैं बाकी मेटल के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। एसिड प्लस मेटल लाइक ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, ये हमको देते हैं एड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह हमको देते हैं सोल्ट एंड वाटर। और जो मेटल लाइक ऑक्साइड होते हैं वो हमारे नेचर में बेसिक होते हैं। एंड अगर बेस के साथ में आप मेटेलिक ऑक्साइड को ऐड करते हैं तो भी आपको मिलेगा सोल्ट एंड वाटर। एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके नेचर में एसिडिक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है भाई, आपने लिया एक बेस, साथ में मिला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपको मिला CaCO3। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलती है, साथ में मिल जाता है वाटर। ये था आपकी बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल। अब आपके सामने एक और रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी आपको मिलता है सोल्ट एंड वाटर। लेकिन साथ में यह कार्बोनेट की वजह से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो हमको समझना है पीएच के बारे में। देखो पीएच का स्केल हमारा 0 से लेकर 14 तक होता है एंड 0 से लेकर 14 में जो हमारी 0 से लेकर रेंज होती है 6.9 तक, 7 से कम रेंज, वो हमारे होते हैं एसिडिक। 7 के बाद सारे हमारे होते हैं बेसिक नेचर के। जितना कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना एसिडिक होगा, जिसकी जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही बेसिक होगा। इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको क्या बताता है कि जितना बेसिक होगा वो वायलेट कलर का होगा, न्यूट्रल ग्रीन कलर का होगा एंड एसिडिक आपका रेड कलर का होगा। विवग्योर से याद कर सकते हैं, V4 वायलेट सबसे लास्ट में, रेड सबसे कॉर्नर में एंड बीच में आ रहा है G4 ग्रीन। तो ग्रीन न्यूट्रल, बेस वायलेट एंड एसिडिक आपका रेड कलर का होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज भी हम देख लेते हैं। देखो जब एसिड रेन होती है उसका जो पीएच वैल्यू होती है लगभग 3.6 से भी कम होती है और वो बहुत हार्मफुल होती है किसी भी एक्वेटिक सिस्टम के लिए। और साथ में और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे डेली लाइफ में डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, एंटी एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि हमारे जो स्टमक है उसमें भी HCl होता है ना, वो भी हमारा एसिड होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए
डाइजेशन के लिए बहुत हमारी हेल्प करता है। अब हम समझ लेते हैं पीएच ह्यूमन बॉडी में क्या होता है। 7.0 टू 7.8 होता है, काफ़ी बेसिक होता है, जो न्यूट्रलाइज़ कर देता है हमारे एचसीएल के साथ में। टूथ डिके के अंदर भी लगभग 3.5 से नीचे पीएच वैल्यू की वैल्यू होती है। जो टूथपेस्ट होते हैं वो सिर्फ वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो मिलकर हमारे माउथ को न्यूट्रलाइज़ करा देते हैं। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ सोडियम कार्बोनेट के यूजेज़। तो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट के यूजेज़ हैं, वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है भाई CaCaOCl2, जो क्लोरीन बनाने में हमारी हेल्प करता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस में, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। बेकिंग सोडा हमारे पास में क्या होता है भाई NaSCO3, ये हमारा नॉन कोरोसिव बेसिक होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा NaSCO3, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का ही हम यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर। तो वो हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। बेसिकली क्या होते हैं क्रिस्टलाइजेशन, कि उनके पास में फिक्स नंबर होते हैं ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर फिक्स नंबर है 10H2 वॉशिंग सोडा में। इसका यूज होता है ग्लास में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको ये दूर करके सॉफ्ट बना देता है। ये इसके यूजेस होते हैं। उसके बाद में समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, जो इसमें व्हाइट पाउडर जैसा होता है। इस व्हाइट पाउडर के अंदर अगर हम पानी को मिक्स कर दें तो और ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम भी आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। जिप्सम आपके पास में होता है CaSO4 × 2H2O, उसको गर्म करके हमारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो डेकोरेशन में यूज होता है, टॉय बनाने में यूज होता है, और हमारे जब हाथ पैर टूट जाता है फ्रैक्चर में भी हमारे बहुत हेल्प करता है। ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर हम समझते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस पर। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम ब्राइन को साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है ब्राइन NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। हमारा एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड प्लस, कैथोड होता है माइनस। हमारे एनोड पर मिलता है हमको क्लोरीन गैस, कैथोड पर हमको मिलती है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमारे तीनों प्रोडक्ट है। तो द क्लोर अल्काइल प्रोसेस भी आपने समझ लिया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है द एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ऑल द बेस्ट।